ठीक है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके, गुड इवनिंग गाइस। सो आज हम लोग देखने वाले हैं गिटहब का सेशन। और गिटहब का सेशन हम इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि गिटहब पे ही जाके हमें प्रोफाइल बनानी है। और ये 3 से 4 महीने की जो भी जर्नी रहेगी गाइस, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स लास्ट में 1 मंथ के बाद जो जो भी बचेंगे वो सारे सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ये ट्रेनिंग जो स्टार्ट रहेगी, उनकी प्रोफाइल यहाँ पर बनने वाली है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ कि github.com/शैलेश सोनारे, ठीक है, अभी मैं तो मुझे तो जॉब लग गई है ऑलरेडी, तो कैसा है कि मैं इस पे इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। बट इन केस आप अगर फ्रेशर हो तो आपके केस में ये प्रोफाइल बहुत अच्छे से आपकी बननी चाहिए गाइस। एंड यहाँ पर जैसे मैं ये प्रोफाइल पे जाता हूँ तो यहाँ पर एक्चुअली आपकी पूरी अटेंडेंस दिखाई देगी guys, ठीक है। जो भी आपने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स का पूरा डेटा कच्चा चिट्ठा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। लास्ट मंथ का पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ पर दिख जाएगा और आपको कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें भी है कि आप सच में प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका प्रूफ यहाँ पर ही मिल जाएगा। इसलिए ये डे 1 पे हम लोग सेशन ले रहे हैं गिटहब का, ठीक। और गिटहब के सेशन के लिए भी थोड़ा सा कैसा, मैंने आप सभी में से कितने कैंडिडेट सीरियस है वो चीज जानने के लिए मैंने पोल भी डाला था। बट हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स ने ही सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करके रेडी रखे। हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स लाइक दे वांट जॉब, ठीक है, आप सभी लोगों को जॉब तो चाहिए। बट जॉब लगने के बाद वहां पर वर्क वर्क किसी को नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का यही केस होता है। एंड फिर बाद में आप ही लोग बोलते हो कि सर वर्क करना है, वर्क करना जरूरी है। तो द थिंग इज कि आपको ये लर्निंग फेज में भी रखना चाहिए गाइस। लर्निंग फेज में भी आपने काम करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। आप 8 घंटा बैठ सकते हो क्या? एक एक्सपीरियंस डेवलपर को, एक्सपीरियंस वर्कर को क्यों इतना ज्यादा सैलरी मिलता है? उनको इसी वजह से मिलता है क्योंकि वो काम करना जानते हैं और उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक। आप लोग भी डे 1 से अगर काम करोगे तभी जाके आप लोगों का भी चांस उतना ज्यादा बढ़ेगा जितना उस पर्सन का नहीं रहेगा जो एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, ठीक। तो दो दो तीन चीजें मैंने आपको बोल के रखी थी कि सभी के सभी लोग सबसे पहले गिटहब पे अकाउंट बना लो और उस पर साइन इन करके रख दो। तो जिन्होंने भी अगर अकाउंट नहीं बनाया है और साइन इन नहीं किया है, वो लोग अभी के अभी साइन इन करके रख दो। तब तक मैं कुछ चीजें यहाँ पर रेडी करता हूँ, ठीक। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू गाइस? हम लोग लोकली, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले, लोकली सारा का सारा कोड करने वाले थ्रू आउट दिस 4 to 6 मंथ्स ऑफ जर्नी, ठीक। तो लोकल पे मतलब आपके खुद के कंप्यूटर में या फिर आप जिस पे भी कोड कर रहे होगे, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, उस कंप्यूटर में आपका पूरा का पूरा कोड रहेगा, ठीक है। पूरा का पूरा कोड यहाँ पर रहेगा। बट ये अगर लैपटॉप कहीं चोरी हो गया, ठीक है, ये अगर लैपटॉप कहीं चोरी हो गया एंड देन इफ यू आर नॉट एबल टू लाइक रिकवर ऑल द डेटा, आपका क्लाउड पे कहीं पर भी नहीं है, तो आप फिर कैसे क्या इस पे वर्क करोगे, ठीक है, आप अपना पुराना कोड कैसे देखोगे, ठीक है। वो चीज होनी नहीं चाहिए। सेकंड, अगर आपका कोड आपको कहीं कल चल के दूसरे कंप्यूटर पे लेना है, ठीक है, तो वो ऐसा कोई इशू आ सकता है। इसलिए हमें क्या करके रखना है, हम जितने भी कोड करेंगे, जितने भी हम यहाँ पर कोड करेंगे, ये सारा का सारा कोड हमें कहाँ पर डालना है गाइस? ये सारा का सारा कोड हमें डालना है गिट हब क्लाउड के ऊपर। कहाँ पर डालना है गाइस? गिट हब क्लाउड के ऊपर। गिट हब क्लाउड के ऊपर अगर हम ये कोड डालेंगे तो ये क्या है, ये एक तरह से क्लाउड है, ठीक है। तो ये क्लाउड पे रहने की वजह से व्हाट वी कैन डू, इस कोड को मैं कभी भी किसी भी दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है, रिमोट, ठीक है, रिमोट कंप्यूटर पे भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और ये ऐसा क्लाउड मतलब ऐसा नहीं, ये मत सोचो गाइस कि ये कोई नई चीज है, ठीक। क्लाउड हम लोग कई सालों से यूज कर रहे हैं। जो आप ईमेल यूज करते हो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्लाउड ओनली, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्लाउड ओनली, ठीक। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें प्रैक्टिकली क्या करना है, सबसे पहले तो गिटहब पे साइन इन करके रखना है, साइन इन करके रखना है। एंड एट द वेरी फर्स्ट स्टेज साइन इन करने के बाद वी नीड टू क्रिएट रिपोजिटरी। हमें क्या करना है गाइस? हमें रिपोजिटरी क्रिएट करके रखना है।
आफ्टर साइन इन वी नीड टू क्रिएट रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब क्या होता है, एक तरह से आप इसको बोल सकते हो कि एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना के रखना है हमें, ठीक है, प्रोजेक्ट फोल्डर बना के रखना है। कहाँ पर, वो भी क्लाउड के ऊपर प्रोजेक्ट फोल्डर बना के रखना है। अगर आप ये प्रोजेक्ट फोल्डर बनाओगे तो आपका जो भी कोड रहेगा वो उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाने वाला है गाइस। आपको फिर बाद में कैसा मॉड्यूलराइज भी आप उसको कर सकते हैं, बट एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर सारी की सारी फाइल्स रखने, यू शुड क्रिएट न्यू रिपोजिटरी फॉर दैट। ठीक, जैसे ये रिपोजिटरी आप क्रिएट करोगे, जैसे ये रिपोजिटरी आप क्रिएट करोगे, इसको आपने करना है क्लोन, इसको आपने करना है क्लोन। कहां पर क्लोन करके रखना है गाइस, आपने अपने कंप्यूटर में इसको क्लोन करके रखना है, ठीक है, आपके लोकल कंप्यूटर में इसको क्लोन करके रखना है। तो क्लोन ऑन लोकल सिस्टम, ठीक है, क्लोन ऑन लोकल सिस्टम। थर्ड वन, थर्ड स्टेप क्या करेंगे हम, जब भी ये, जैसे ही ये क्लोन हो जाता है प्रॉपरली, ठीक, क्लोन होने के बाद हमें उसको ओपन करना है, सॉरी नॉट दिस हियर, वीएस कोड के अंदर, वीएस कोड के अंदर हमें उसको कोड करके रखना है, मतलब ओपन करना है, ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को वीएस कोड में। फोर्थ स्टेप में हम क्या देखेंगे, ऐड फाइल्स, ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम क्या देखेंगे, ऐड फाइल्स। हम सारी के सारी जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है उसमें वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद, ऐड करने के बाद फिफ्थ स्टेप रहेगी, वो जितने भी चेंजेस हमने ऐड किए हैं उस पर्टिकुलर फाइल में, चाहे ऐसा हो सकता है कि आपने एक index.html फाइल बना दी हो, चाहे हो सकता है आपने एक abc.txt फाइल बना दी हो, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। वंस यू हैव एडेड दैट फाइल, ठीक है, तो इन सभी फाइल्स को अभी आपने गिट के, ठीक है, गिट के रजिस्टर में भी ऐड करके रखना है, ठीक है, गिट के रजिस्टर में भी ऐड करके रखना है। एक डॉट गिट नाम का एक आपका रजिस्टर फोल्डर रहता है, ऐसा समझ लो, वहां पर सारे की सारी फाइल्स की एंट्रीज वो ऐड करके रखता है कि कितने फाइल्स में आपने चेंजेस किए, एक तरह से बोल सकते हो आप डेटा ऑफ डेटा, ठीक है, मेटा डेटा वो स्टोर करके रखता है अपने पास। ठीक, उसके बाद आता है आपका, जैसे आप रजिस्टर कर देते हो, फिर उसके बाद आपने करना है वो सारे के सारे जितने भी फाइल में चेंजेस किए, वो सारे के सारे चेंजेस गाइस आपको कमिट करके रखने हैं। एक बार आपने सारे के सारे चेंजेस कमिट कर दिए गाइस, देन यू कैन यूज इंटरनेट। अब यहाँ पर इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अब यहाँ पर गाइस इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, एंड इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी जस्ट टू पुश और अपलोड दैट कोड फ्रॉम योर लोकल सिस्टम, फ्रॉम योर लोकल सिस्टम टू क्लाउड, फ्रॉम योर लोकल सिस्टम टू क्लाउड, ठीक है। और यही सारी स्टेप्स में से जो ये आई थिंक गेट रजिस्टर, या ये जो स्टेप्स है, ये जो स्टेप्स दिख रही है गाइस, ये स्टेप्स आपको रेगुलर फॉलो करनी है, ठीक है, रेगुलर ऑन डेली बेसिस। एंड ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स आपको वन टाइम फॉलो करनी है, ये स्टेप्स आपको वन टाइम फॉलो करनी है, जो कि क्लोनिंग वाली प्रोसेस है, ठीक है। बट जब भी आप चेंजेस वगैरह ऐड कर दोगे तो ये कमिट पुश वाले वगैरह जो चेंजेस है, वो सारे चेंजेस आपको, वो सारे कमांड्स गाइस आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक, आपके सिस्टम में इस सब के लिए क्या चाहिए गाइस, एक तो आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल होना चाहिए, गिट फॉर विंडोज या फिर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से गिट इंस्टॉल होना चाहिए, सो दैट वी कैन रन ऑल दी गिट कमांड्स। ठीक, सेकंड, आपका गिटहब पे अकाउंट बना होना चाहिए, ठीक है, गिटहब पे अकाउंट बना होना चाहिए, ठीक है, ये दो चीजें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, वीएस कोड। वीएस कोड इज लाइक आपका जो प्रोसेस है कोडिंग का, ठीक है, एडिट करने का, वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगी अगर आपके पास वीएस कोड है तो। ठीक, सो दैट्स ऑल वी नीड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट, okay, now we are going to create new repository after signing in on Google, sorry, GitHub, ठीक है, आफ्टर साइनिंग ऑन गिटहब। तो लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन। ओके, सो लेट मी जस्ट साइन इन। आप सभी लोग तब तक गाइस साइन इन कर लो, एंड मैं चैट बॉक्स में जस्ट आपसे कंफर्मेशन लूंगा गाइस, डोंट नीड टू लाइक अनम्यूट एंड म्यूट अगेन एंड अगेन, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सो दिस इज माय अकाउंट, और ये हम क्यों कर रहे हैं गाइस, इतना चीज क्लियर है, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी जो प्रोफाइल है गिटहब की वो डे वन से अच्छी बनानी है, ठीक है, हमें जो प्रोफाइल है
गिटहब की, वो डे 1 से अच्छे से बनानी है और आफ्टर 6 मंथ्स वो पूरा कलरफुल दिखे आपका प्रोफाइल, इसलिए हम इसको डे 1 से गिट गिट सीख रहे हैं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 मंथ बाद फिर से आपके री इंटरव्यूज रहेंगे, जिन लोगों को भी हायर किया जाएगा इंटर्नशिप के लिए, उन सभी लोगों का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद जब आपकी टीम सिलेक्ट की जाएगी, ठीक है, टीम सिलेक्ट की जाएगी, अजाइल टीम बोलते हैं हम उसको, तो उस टीम में, ठीक है, उस टीम में अगर आपको काम करना है तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको गिट का यूज करना ही है गाइस। आप डिस्ट्रीब्यूटेड टीम में काम करने वाले हो, शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ मेंबर्स किसी और सिटी से हो, कुछ मेंबर्स किसी और सिटी से हो, जस्ट टू लाइक गेट इनसाइड, कैन यू प्लीज गाइस टाइप इन द चैट बॉक्स कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, जस्ट टू टेक द कंफर्मेशन। हमारे पास कौन कौन से सिटीज के मेंबर्स है अभी, जस्ट कौन कौन से सिटीज से हो आप, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। और ये सारी चीजें गाइस रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, आप जो भी पार्टिसिपेशन वगैरह कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल जो साइड में रख दिया तो आपको जस्ट मिल जाएगा डायरेक्टली। फाइन, रितेश इज फ्रॉम भिवंडी, प्रतीक नागपुर, नागपुर के मेंबर्स तो यू कैन डायरेक्टली गो टू ऑफलाइन सेंटर्स आल्सो, बट पता नहीं क्यों नहीं जाते, बट दैट्स फाइन। 7 7 वो हमें पता चल ही जाएगा वैसे, जितने भी सीरियस मेंबर्स है, और लास्ट में you will find out. So once this is done, ठीक है, once this is done, देखो this is other members नागपुर एंड मुंबई, ठीक है, so most of the candidates are from मुंबई एंड नागपुर। तो दोनों सिटीज के गाइस, जैसे मैं रूम ब्रेकआउट करूंगा, ठीक है, तो शायद दोनों भी सिटीज के मेंबर्स को साथ में काम करने की जरूरत पड़ सकती है, और तब आप डिस्ट्रीब्यूटेड टीम में काम कर रहे होंगे, अलग अलग जगह पर काम कर रहे होंगे बच्चे, तो ऑब्वियसली आप लोगों को ऐसा कोई सिस्टम चाहिए रहेगा जहां से आप ये कोड को देख सको, सभी लोग अपने एक दूसरे के कोड्स को देख सके, वो चीज रहनी चाहिए आपके पास, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट स्टेप गाइस, वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने सभी लोगों ने इस प्लस बटन पे क्लिक कर देना है, सभी लोगों ने इस प्लस बटन पे क्लिक कर देना है गाइस। प्लस बटन के पे क्लिक करने के बाद, लॉगिन करने के बाद, प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, ठीक है, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद यू कैन क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी या फिर प्रोजेक्ट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक्चुअली टेस्ट करने वाले हैं पहले सिर्फ, तो टेस्ट में डाल के देखता हूँ, टेस्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर मी, तो टेस्ट 1 डाल के देखता हूँ, so test 1 is available for me, okay, for now I am keeping this profile project public, आप भी पब्लिक रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। एंड फाइनली what we are going to do, we are going to click on this create repository button, ठीक है। इतना चीज गाइस, सबसे पहले आप सभी लोग इतना चीज कर लीजिए, मैं स्क्रीन ये ओपन रखता हूँ, एंड आई जस्ट नीड द कंफर्मेशन फ्रॉम यू गाइस, इफ यू कैन जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स, डन, रिपोजिटरी डन, ठीक है, आरडी डाल दीजिए, ठीक है, आरडी रिपोजिटरी डन, शॉर्ट फॉर्म you can use if your repository has been created, rd। रिपोजिटरी क्रिएशन डन, rcd लॉगिन करके rd। थैंक्स सोहेल, थैंक्स पलाश, थैंक्स अजय, जयंत, ठीक है गाइस, थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है? जिन लोगों को भी एक्स्ट्रा सपोर्ट लगता है वो डायरेक्ट टीम से बात कर सकते हैं, एंड वी हैव लाइक फ्यू गाइस जो लोग सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है, बट दे हैव लाइक देयर ओन चार्जेस, तो कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं, बट आप उनसे बात कर सकते हैं इफ यू कैन अफोर्ड। बाकी जितने भी लोगों ने पेड कैंडिडेट्स है उनको तो डायरेक्टली सपोर्ट मिलने वाला है, फाइन। सो अगर सभी लोगों का रिपोजिटरी क्रिएटेड है, आरडी, ओके, रिपोजिटरी डन, देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन, ओके, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी, आप लोगों ने कर दिया, फाइन। यहाँ पर देखो गाइस, बहुत सारे कमांड्स आएगी, बहुत सारे कमांड्स आएगी, आपको इसमें से कुछ भी फिलहाल यूज नहीं करना, आपको इसमें से कुछ भी फिलहाल यूज नहीं करना। व्हाट यू गाइस नीड टू डू, अ सिंपल थिंग इज क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ पर एक जो गेट स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग न्यू फाइल, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वाला जो पार्ट है वही चीज चेक करना है, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, इस पे आप क्लिक कर दीजिए।
फाइल नेम आपको टॉप पे डालना है, फॉर एग्जांपल index.html फाइल नेम आपको टॉप पे डालना है, और यहाँ पर आप डाल दीजिए h1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड फ्रॉम गिट हब। ठीक है, आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, index.html हेलो वर्ल्ड फ्रॉम गिट हब। ठीक है, सही HTML टैग में आपने डाल देना। ठीक है, ठीक है। वंस दिस इज डन, आपने फाइल को एडिट करके रख दिया। फाइल को एडिट करने के बाद इस राइट साइड में, टॉप राइट में कमिट चेंजेस का ऑप्शन आएगा। टॉप राइट में आपको कमिट चेंजेस का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप उस पे कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे, इट विल शो अ पॉपअप, और उसमें कोई चेंजेस नहीं करने आपने। इट विल शो अ पॉपअप। आपने क्या करना है, फिर से एक बार बताता हूँ। टॉप राइट में कमिट चेंजेस पे क्लिक करना है एंड क्रिएट index.html, जो भी आपको ऑप्शन मतलब वहां पे लिखा हुआ हो रहा है, आ रहा होगा, वो एज इट इज रखिए एंड दस क्लिक ऑन कमिट चेंजेस। क्लिक ऑन कमिट चेंजेस, देन क्लिक ऑन कमिट चेंजेस। ठीक है, once this is done, give me confirmation in the chat box that commit done cd। ठीक है, इस बार commit done के लिए cd in the chat box, एंड आपको ये लिस्टिंग दिख जानी चाहिए। ठीक है, आपको ये लिस्टिंग दिखनी चाहिए। ओके, once you have got this listing, okay, once you have got this listing, just verify करने के लिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो गाइस, and you can simply see your file। okay, and you can see simply your file। नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, फिर से उस फाइल्स में कोड पे क्लिक कर देता हूँ। कोड पे क्लिक कर देता हूँ, एंड ये पर्टिकुलर फोल्डर को, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक तरह से आपने अपने कंप्यूटर में लेना है। ठीक है, आपने अभी कंप्यूटर पे इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसा हमने देखा था गाइस, वहां पर क्लोनिंग करना है, तो वही चीज अभी हमें करनी है। हाउ 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 कैन यू डू दैट? सबसे पहले आपने क्या करना है, इस कोड बटन पे क्लिक कर देना है, एंड जो भी HTTPS का यूआरएल रहेगा भाई, जो भी HTTPS का यूआरएल रहेगा उसको कॉपी करना है। फिर से एक बार बताता हूँ, आप जैसे ही लिस्टिंग में आ जाते हो, कोड लिस्टिंग में आ जाते हो, आपने क्लिक करना है कोड के ऊपर। कोड पे क्लिक करने के बाद यू नीड टू कॉपी दिस। ओके, यू नीड टू कॉपी दिस एंड यू कैन कॉपी दिस, उसको रख देना है। फिर आपके उसको कॉपी करके आपने टर्मिनल पे, ठीक है, आपके केस में गिट बैश आएगा गाइस, आपने आपके केस में गिट बैश आएगा। आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके, ठीक है, आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, ओपन गिट बैश हियर, तो ऐसा टर्मिनल शो करेगा गाइस। ठीक है, इस तरह से टर्मिनल शो करेगा। टर्मिनल शो करने के बाद, टर्मिनल शो करने के बाद आप वहां पर देख सकते हो ls-l करके। ठीक है, अगर आप न्यू फोल्डर में जाके अगर ओपन करते हो तो वेलैंड को, ठीक है, आपको ऐसा ब्लैंक दिखाई देगा। आप डेस्कटॉप पे ओपन करोगे तो आपको बहुत सारे फाइल्स शो करेंगे। ठीक है, सो जैसे ही आप गिट बैश शेयर करते हो, लिनक्स वाले लोग टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है, मैक वाले लोग भी बैश ओपन करते हैं। ठीक, तो आपने कौन सी कमांड रन करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपने ये यूआरएल कॉपी कर देना है। कहां से? आपके गिटहब में से कॉपी, कॉपी दिस यूआरएल एंड गिट क्लोन एंड देन पेस्ट दैट यूआरएल। आपने कौन सी कमांड रन करनी है गाइस? गिट क्लोन एंड देन पेस्ट दैट यूआरएल। गिट क्लोन एंड पेस्ट दैट यूआरएल। आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो, और यू कैन यूज शॉर्टकट, आई थिंक विंडोज के अंदर शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होता है। ठीक है, सो आपने कौन सी कमांड रन करनी है गाइस? गिट स्पेस क्लोन स्पेस यूआरएल। गिट स्पेस क्लोन स्पेस दैट यूआरएल व्हिच यू हैव कॉपीड फ्रॉम github.com। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग इट इज क्लोनिंग, इट इज क्लोनिंग इनटू test1। इट इज क्लोनिंग इनटू test1। अगर मैं अभी फिर से देखता हूँ ls-l, तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरे कंप्यूटर के अंदर आ गया है। ठीक है, इतना प्रोसेस गाइस फिर से एक बार ट्राई कीजिए आप सभी लोग। आपने ये सारी चीजें अगर विंडोज पे कर रहे हैं तो विंडोज पे
आपको गिट बैश दिखेगा। गिट बैश ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, गिट बैश ओपन करने के बाद यू नीड टू टाइप गिट स्पेस क्लोन स्पेस एंड द कॉपीड यूआरएल वहां पर पेस्ट कर देना है, एंड आपका प्रोजेक्ट वहां पर क्लोन हो जाएगा। क्लोन मतलब एक तरह से आपने उसको डाउनलोड कर लिया अपने कंप्यूटर के अंदर, और ये फर्स्ट टाइम डाउनलोड। जिन लोगों का भी क्लोन हो गया गाइस, जिन लोगों का भी क्लोन हो गया, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। आपके केस में वो फोल्डर अगर दिख रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि वो क्लोन हो गया है। क्लोन नहीं हुआ है तो इट वुड बी डिफिकल्ट। ठीक है, ठीक? आपने करना है क्लोन, गिट स्पेस क्लोन स्पेस आपका यूआरएल। ठीक है, गिट स्पेस क्लोन स्पेस। ठीक है, क्या किया गया हम लोगों ने, हम लोगों ने कंप्यूटर में, अपने लोकल कंप्यूटर में जो भी हमारे क्लाउड पे प्रोजेक्ट बनाया था, हमने उस प्रोजेक्ट को हमने अपने लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख दिया। ठीक है, अपने लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख दिया। वंस यू हैव डाउनलोडेड दैट फाइल, दैट प्रोजेक्ट, ठीक, आप अगर लिस्ट करोगे ls-laRTH या फिर ls-l, ये दोनों जगह भी चलता है। ठीक है, ये दोनों जगह भी चलता है गाइस। दोनों जगह मतलब आपका लिनक्स में भी ये कमांड चलता है एंड विंडोज में भी गिट बैश में ये कमांड चलता है। ठीक है, गिट बैश में भी। नाउ व्हाट नेक्स्ट थिंग इज cd स्पेस test1। ठीक है, आपने जाना है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आपने चले जाना। cd स्पेस आपके फोल्डर का नाम, जो भी आपका प्रोजेक्ट फोल्डर बना होगा उसके अंदर चले जाना। cd का फुल फॉर्म है गाइस चेंज डायरेक्टरी। cd का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। ओके, जैसे आप फोल्डर के अंदर चले जाते हो गाइस, अब एक सिंपल तरीका है, आपने क्या करना है, उसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर देना है। ठीक है, वीएस कोड में ओपन करने के वैसे आपको तरीके पता ही है, बट दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे आई यूज। जैसे आपके कंप्यूटर में, ठीक है, क्लोन हो जाता है, जैसे ही आपके कंप्यूटर में क्लोन हो जाता है प्रोजेक्ट, आप उसको क्या कर सकते हो, cd स्पेस देकर उसके अंदर जाने जाना, एंड देन वीएस कोड ओपन करने के लिए कोड स्पेस डॉट, ठीक है, कोड स्पेस डॉट कमांड से वीएस कोड में ओपन हो जाता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वीएस कोड में ओपन हो जाता है। वीएस कोड में ओपन होने के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग एक्सटेंशन एक डाउनलोड करके रखना है। कौन सा एक्सटेंशन गाइस? लाइव सर्वर एक्सटेंशन। ठीक है, लाइव सर्वर एक्सटेंशन, रिट्विक डे। ठीक है, रिट्विक डे का लाइव सर्वर एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करके रखना है। ठीक है, जिन लोगों ने किया है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग अभी करो। ठीक, index.html में ऑब्वियसली ये कोड जो हमने लिखा था ऑनलाइन वही चीज यहाँ पर दिखाई देगी। एंड टू टेस्ट दिस एप्लीकेशन, आप लोगों का लाइव सर्वर अगर इंस्टॉल्ड होगा गिटहब पे, सॉरी वीएस कोड पे, तो आप गो लाइव पे क्लिक कर सकते हो। आप गो लाइव पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन ओपन दैट फाइल। ठीक है, आप देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर फाइल आपके ब्राउजर में रन होते हुए दिखेगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर फाइल आपको ब्राउजर में रन होते हुए दिखेगी। ठीक, सो व्हाट वी हैव डन गाइस, हमने github.com पे एक रिपोजिटरी बनाई। उस रिपोजिटरी के अंदर मैंने एक फाइल बनाई। ठीक है, उस रिपोजिटरी के अंदर मैंने एक
फाइल बनाई जिसका नाम दिया index.html। index.html में हमने कुछ कंटेंट डाल दिए। कुछ कंटेंट डालने के बाद वो कंटेंट डालने के बाद मुझे अभी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरे खुद के कंप्यूटर में चाहिए था, क्लाउड सर्वर से मेरे कंप्यूटर में लेना था। तो हमने क्या किया गाइस, कोड पे क्लिक किया। हमने कोड पे क्लिक किया एंड यहाँ पर भी एक और कोड है बटन, उस पर क्लिक करने के बाद इट हैज शोन अस अ पॉपअप। उस पॉपअप में हमारा यूआरएल है। कौन सा गाइस, हमारा यूआरएल कौन सा है, हमारा यूआरएल है प्रोजेक्ट का यूआरएल। ठीक है, वो यूनिक, ठीक है, यूनिक एक लिंक रहेगी। उस लिंक को मैंने कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद मैंने गिट बैश ओपन किया या फिर टर्मिनल ओपन किया। उसको आप राइट क्लिक करके डेस्कटॉप के ऊपर किसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके गिट बैश को ओपन कर सकते हैं गाइस। एंड व्हाट कमांड वी नीड टू रन, सबसे पहली कमांड हमें रन करनी है गिट क्लोन। और ये वन टाइम कमांड है गाइस, गिट क्लोन आपको एक रिपोजिटरी के लिए एक ही बार रन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो गिट स्पेस क्लोन स्पेस आपका वो पर्टिकुलर यूआरएल। जैसे ही ये क्लोन हुआ, इसने क्या किया, सारे के सारे फाइल्स वहां से, फाइल्स फोल्डर जो भी रहेंगे वो सारे डाउनलोड कर लेंगे एंड उस पर्टिकुलर फोल्डर, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बना दिया। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बना दिया। कंफर्म कैसे किया हमने, ls-l और ls-larth की जो लिस्ट है वहां पर वो शो कर रहा है। ठीक, वंस दैट इज डन, वंस दैट इज डन, हमने क्या किया, cd स्पेस फोल्डर का नाम दिया एंड फोल्डर के अंदर चले गए। ठीक है, cd स्पेस फोल्डर का नाम दिया और फोल्डर के अंदर चले गए। फोल्डर के अंदर जाने के बाद हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर चीज को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। तो मैंने रन किया कोड स्पेस डॉट, ठीक है, कोड स्पेस डॉट रन किया, तो जिससे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरे यहाँ पर वीएस कोड में ओपन हो गया उस पर्टिकुलर पाथ पे। पोस्ट दैट व्हाट वी हैव डन, पोस्ट दैट व्हाट वी हैव डन, यहाँ पर मैंने लाइव सर्वर जो बटन थी वीएस कोड में, उस पे ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पर ब्राउजर में अभी लोड करते हुए शो कर रहा है। ठीक है, वो पर्टिकुलर, ठीक है। अगर ये आपका डन हो गया गाइस, इतना पार्ट अगर डन हो गया तो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स SD। ठीक है, सर्व डन SD। क्या बात है, ग्रेट, थैंक्स सोहेल फॉर द कंफर्मेशन। अदर मेंबर्स, ठीक है, थैंक्स जयंत फॉर द कंफर्मेशन। थैंक यू शिवम, थैंक अजय, वेरी गुड। आप सभी लोग मेरे साथ मेरे पेज पे है गाइस। ठीक है, अनिकेत थैंक्स। देयर आर अराउंड 12 मेंबर्स, आई थिंक 10 to 12 मेंबर्स। ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट मतलब 5 ही मेंबर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वी हैव गॉट लाइक 10, अराउंड 10 मेंबर्स आर देयर। सो सभी के सभी लोगों का ऑलमोस्ट डन है, जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं सभी लोगों का डन हो गया SD। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, एक्चुअल में इसमें चेंजेस अभी अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे। एक फेज जो था क्लोन वाला वो हमने कर दिया गाइस, एक फेज जो था क्लोन वाला वो हमने कर दिया। नाउ सेकंड फेज, ठीक है, सेकंड फेज हमें क्या करना है, सेकंड फेज में ये जो भी चेंजेस है, ठीक है, ये पर्टिकुलर चेंजेस, लेट से मैं यहाँ पर अभी फीचर 1 नाम से एक फाइल बनाने वाला हूँ। फीचर 1 नाम से एक फाइल बनाने वाला हूँ। हम क्या करेंगे, इस फीचर 1 को लोकली टेस्ट कर लेंगे प्रॉपरली चल रहा है क्या। अगर ये फीचर 1 के चेंजेस लोकली प्रॉपरली चल रहे हैं तो इन चेंजेस को मैं यहाँ से लोकल से उठा के डाल दूंगा गाइस गिटहब के ऊपर। मैं इसको डाल दूंगा गिटहब के ऊपर। एंड अब हम लोग वो जो फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो चीज कर रहे थे वैसा नहीं करेंगे, हम एक्चुअली ये गिटहब पे डालने के लिए यूज करेंगे कमांड का। ठीक है, गिटहब पे डालने के लिए कमांड का यूज करेंगे। एंड कमांड्स जो हम यूज करने वाले हैं उसमें से पहली कमांड रहेगी गिट स्टेटस। ठीक है, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सेकंड कमांड रहेगी गिट ऐड, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर चेंजेस रजिस्टर में ऐड करने के लिए हम ऐसे डॉट देते हैं करंट चेंजेस डालने के लिए। एंड फाइनली हमें करना पड़ेगा गिट कमिट। ठीक है, गिट कमिट और -m के साथ कोई तो भी एक मैसेज। ठीक है, आप मैसेज में कुछ भी डाल सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पर्टिकुलर मैसेज कोई ऐसे स्पेसिफिक मैसेज होना चाहिए, बट टास्क से रिलेटेड आपने जो भी टास्क किया है उससे रिलेटेड हो तो अच्छा है। फिर गिट
पुश कर देना है आपने, गिट पुश कर देना है। एंड यहाँ पर शायद वो आपके साथ आपसे क्रेडेंशियल्स मांगेगा, ठीक है, पुश करने के लिए। तो आपके कंप्यूटर से कोड हम पुश करेंगे यहाँ पर गिटहब के ऊपर, ठीक है। ये 4 से 5 कमांड्स है गाइस। आपको मैं बताता हूँ कि 2 से 3 वीक में आप अगर रेगुलर रहते हैं, ठीक है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग असाइनमेंट्स करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये 3 से 4 हफ्ते में गाइस आपको ये सारी कमांड्स याद हो जाती है। आपको शायद फिर कभी इसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे ज्यादा ही कमांड्स आपको याद हो जाएगी फिर, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ गाइस। ओके, एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। एंड सभी लोग साथ में, ठीक है, सभी लोग साथ में यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। फाइल का नाम रखते हैं गाइस F1 F1.html, ठीक है, F1.html। इसमें HTML 5 यूज करेंगे हम, VS कोड का ही यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं डालने हैं, आपने जस्ट एक H1 टैग में लिख देना है दिस इज फीचर 1, ठीक है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सा पेज बनाना है। एंड इस पेज को एक बार लोकली आपने चेक भी कर लेना है, ठीक है। इस पेज को एक बार लोकली चेक चेक भी कर लेना है, ये प्रॉपरली चल रहा है। So this is feature 1 is properly working. Okay. Now this feature is properly working. चलो इतना पार्ट पहले कर देते हैं, फिर साथ में पुश करेंगे इसको, ठीक है। इतना पार्ट कर लो गाइस। F1 डन। वंस यू आर डन विद दिस फाइल गाइस, आप लिख देना और उसको सर्व करके भी देखना है, ठीक है। F1 डन, आप वहां पे कंफर्मेशन दे सकते हैं चैट बॉक्स में। ग्रेट ग्रेट गाइस। 3 4 ओके, सोहेल, जयंत, अजय, ग्रेट, शिवम, अनिकेत, ठीक है। आपने F1 डन तब बोलना है गाइस जब आपका सर्व में प्रॉपरली दिखे वो HTML में वो पर्टिकुलर पेज, इस तरह से। ग्रेट, थैंक्स गाइस, थैंक्स। आप लोगों की बहुत अच्छी टीम बन जाएगी गाइस, आप अगर रेगुलर रहे सभी लोग, बहुत अच्छी टीम बन जाएगी आप लोगों की। सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ मेंबर्स ऑलरेडी मेरी टीचिंग एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। दे माइट हैव आइडिया, दे माइट हैव आइडिया कि हाउ वी डू थिंग्स, हाउ वी डू थिंग्स। Tushar, please off your mic. मी बघितलं हे खाली होते हॅपी दिवाळी देता दिवाळी। अरे बट बीजेपी अभी कैसा है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है ना। उधर भी आए क्या गाइस, नागपुर में कुछ लोगों को दिवाली की मिठाई मिली क्या? और मुंबई वालों को मेरे ख्याल से 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आएगा गणेश में, 15 लाख रुपए आएगा इसमें। वही चेक करो, ओपन करो। पीपल आर लाइक इतने बड़े बड़े गिफ्ट के बॉक्स डाल दो। लेट मी जस्ट शो यू गाइस ग्रुप में what we have received from BJP. This is what we have received, mithai. Okay. So if F1 is done guys, if F1 is done, आप लोग क्या कर सकते हो, अभी इन सभी चेंजेस को कमिट करके रखना, ठीक है। ये सभी चेंजेस को कमिट करके रखना है, ताकि कल चल के आप दूसरा कोई टास्क स्टार्ट करो तो उस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का चेंजेस चले जाए, आप लोगों के चेंजेस चले जाए, ठीक। सो यहाँ पर करते हैं गिट स्टेटस, सबसे पहले कमांड गिट स्टेटस। सो गिट स्टेटस एक्चुअली आपको क्या बताता है, गिट स्टेटस आपको बताता है कि आपने कितने फाइल में चेंजेस किया अभी रिसेंटली,
ठीक, प्रैक्टिकली इसका मैं पर्पस बताता हूँ कहाँ पर ये यूजफुल होता है। लेट से आपके पास 10 टास्क आ गए, ठीक है, 10 टास्क आ गए या फिर 10 चेंजेस वाले रिक्वायरमेंट आ गए। तो उस केस में आप पहले चेंज पे वर्क कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर पहले चेंज का वर्क आपने कमिट करके रखना चाहिए सेपरेटली, ठीक है। फिर दूसरा चेंज आता है, दूसरे चेंज को कमिट करके रखना चाहिए। तो आप दोनों चेंजेस एक साथ काम तो नहीं हो रहे दोनों पे, तो वो चीज चेक कर सकते हो गिट स्टेटस। अभी हम फीचर 1 पे काम कर रहे हैं, तो फीचर 1 के चेंजेस हमने f1.html में रख दिए। एंड सेकंड स्टेप, ठीक है, सेकंड स्टेप हमारी क्या है, गिट स्टेटस करने के बाद गिट एड स्पेस डॉट, गिट स्पेस एड स्पेस डॉट, ठीक है। गिट स्पेस एड स्पेस डॉट करने के बाद हमें क्या करना है, फिर से गिट स्टेटस करना है। तो पहली कमांड जो रन की थी वहां पर ये बोल रहा है कि गिट ऐड करो फाइल को, वो खुद ही आपको वहां पर बता देता है कि आपने ऐड करना है इसके बाद। तो गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट ये हमने कर दिया। फिर से मैं चेक करता हूं कि अभी क्या करना है। ये बोल रहा है कि आपने जो चेंजेस ऐड किए उसको कमिट करना जरूरी है, चेंजेस टू बी कमिटेड, आपने जो भी चेंजेस ऐड किए उसको कमिट करना जरूरी है। तो कमिट करने के लिए एक कमांड यूज करेंगे हम, गिट स्पेस कमिट स्पेस -m। एंड यहाँ पर आप कोई भी मैसेज डाल सकते हो, आप कोई भी मैसेज डाल सकते हो इसमें, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कीप पुट वन मैसेज हियर। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इनिशियल कमिट, ठीक है। मैं आपको कमांड्स लिखने के लिए गाइस टाइम दूंगा, ठीक। वंस दैट इज डन, ठीक है, विंडोज के केस में, विंडोज के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम विंडोज के केस में आपको दो एरर आएंगे। और वो दो एरर मतलब एक एरर आएगा, उसमें दो कमांड्स रन करने के लिए वहीं पर वो कमांड्स दे देगा आपको। एक तो यूजर नेम ऐड करने के लिए कमांड देगा और दूसरा ईमेल आईडी ऐड करने के लिए कमांड देगा। ये दोनों चीजें गाइस आपको क्या करनी है, ये दोनों चीजें आपको पास करनी है, ठीक है। विंडोज के केस में जब एरर आएगा, तो किसी को भी वो एरर आता है तो मुझे जस्ट चैट बॉक्स में पेस्ट कर देना, वो पर्टिकुलर एरर कमिट करते टाइम आने के चांसेस ज्यादा है। एंड देन आई विल गाइड यू कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। वंस दैट इज डन, फिर से एक बार देखते हैं गिट स्टेटस। तो अभी आप देखोगे इसने बोल दिया है कि योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन ऑन ब्रांच मेन, ठीक है, नथिंग टू कमिट, ठीक है, नथिंग टू कमिट। आपकी वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो क्लीन है, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो क्लीन है। इसको अभी गिट पुश करना है सिर्फ। क्या बोल रहा है ये, गिट पुश करना है। आप गिट पुश करोगे तो ये कोड आपके लोकल सिस्टम से चले जाएंगे आपके सर्वर, ठीक है, या आपके लोकल सिस्टम से चले जाएंगे गाइस सर्वर पे। अब सर्वर पे गए या नहीं गए ये चीज चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे गाइस, सर्वर पे गए या नहीं गए चेंजेस। आपको क्या करना है, इस गिटहब के यूआरएल पे जहां पर प्रोजेक्ट आपका है वहां पर जाके रिफ्रेश कर दो एंड देखना। क्योंकि मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया था, मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया था 100% राइटिंग डन। इसलिए अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि f1.html जो फाइल है वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये फाइल यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब आपका पुश डन हो गया, ठीक है, आपका पुश वाला पार्ट डन हो गया, ठीक। तो वन बाय वन अभी सभी स्टेप्स फिर से एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर हिस्ट्री में कमांड आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या कमांड्स रन किए, यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ठीक है, जो भी चीजें हमने की वो सारी चीजें यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस F2 अगर आपने कर दिया तो आपने अभी यहां से कमांड्स रन करना स्टार्ट करना है। सबसे पहली कमांड गाइस गिट स्टेटस से चेक कर लो, सबसे पहली कमांड गाइस गिट स्टेटस से चेक कर लो कि वो वहां पर मैसेज दे रहा है क्या कि पर्टिकुलर चीज ऐड करनी है या नहीं करनी, गिट स्टेटस, ठीक है। गिट स्टेटस करने के बाद गिट ऐड कमांड रन करनी है, फिर से गिट स्टेटस करना है, फिर गिट कमिट कमांड रन करनी है। एंड कमिट कमांड के बाद शायद एरर आ सकता है, तो वो एरर आपने ग्रुप में चैट बॉक्स में पेस्ट कर देना है, मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। वो एरर में ही मतलब वहां पर सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है। एंड देन फाइनली आपने कर देना है गिट पुश, तो आपके कंप्यूटर से वो कोड चले जाएगा सर्वर, ठीक है, गिटहब के सर्वर पे चलेगा। अच्छे से ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे गाइस तो आपको सारे के सारे कमांड्स वहां पर प्रॉपरली रन होते हुए दिखेंगे, ठीक है। चलो, वेल डन सोहेल, थैंक्स थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन।
ठीक है, आपको github.com पे गाइस अगर वो चीजें दिखेगी, ठीक है, github.com पे अगर वो चीजें दिखेगी तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपका काम हो गया समझ। वन, ओके, वन डन। Great. Thanks, Jayan, for sharing the like error. So Jayan has shared the error. अब उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको क्या करना है guys? वही पर दोनों भी कमांड्स वही पर दिए। So first you need to run, ठीक है, कमिट में अगर ये चेंज आता है तब गाइस ये कमांड रन करनी है। ठीक है, फर्स्ट कमांड एंड देन सेकंड कमांड, एंड सेकंड कमांड रन करने के बाद फिर आपने थर्ड कमांड रन करनी है। ठीक है गाइज, मैंने पोस्ट कर दिया है, मैं स्क्रीन पे भी ये लिख देता हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे भी ये रख देता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट कमांड आपने ये रन करनी है, आपका खुद का कंप्यूटर है तो आप वो ईमेल आईडी यूज करो, वो ईमेल आईडी यूज करो। अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपका खुद का ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, ठीक है। गिट कन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल, ये सेकंड कमांड रन करनी है, जहां पे आपने वो नाम देना है जो नाम आपको सबको दिखाने का है, ठीक है। एंड फाइनली फिर से कमिट कमांड, ठीक है, फिर से आपने कमिट कमांड रन करनी है, ठीक है। और उसके बाद वो एरर नहीं आना चाहिए guys, उसके बाद वो एरर नहीं आना चाहिए। ट्राई कीजिएगा इस प्लीज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में गाइस ये पर्टिकुलर चीज करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पर्टिकुलर चीज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व। आई नीड फ्यू कंफर्मेशन गाइस, गो अहेड। जिन लोगों का भी पुश हो जाता है गाइस, यू कैन जस्ट टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स पुश डन। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट रितेश। वेरी गुड वेरी गुड।
चलो नेक्स्ट थिंग गाइस, नेक्स्ट थिंग हमने क्या करना है, ये अभी चेंजेस मैंने अपने लोकल कंप्यूटर से वहां पे रख दिया लोकल। ओके, मैं एक काम करता हूँ, ये ट्रबल शूटिंग वाला जो पार्ट है इसको आपके ग्रुप चैट में भी डाल देता हूँ, ठीक है। और जो हमने कमांड्स रन की थी, जो मैंने सक्सेसफुली अपने कंप्यूटर से कमांड रन की थी, वो कमांड्स भी एज इट इज शेयर कर दूंगा। ये मैं क्लोन से, एक्चुअली क्लोन से ये कमांड रन करनी चाहिए। Fine. सबसे पहली कमांड थी git clone, एंड फिर आपने cd स्पेस आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में चले गए थे, एंड देन बाकी सारी कमांड्स आपने चेंजेस करने के बाद डाल। ये सारी कमांड्स आपको मैं शेयर कर देता हूँ, यू कैन यूज दिस। ठीक, चलो नेक्स्ट अभी हमें देखना है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो यहाँ पर आया है उसको मैं लाइव कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी बेसिक प्रोफाइल ही हम बनाने वाले हैं, वही आज का टारगेट है। सो व्हाट यू कैन डू गाइस, आप सेटिंग्स पे क्लिक करना है, आप सभी ने वीआर जो गिटहब है, गिटहब पे जाके कोड पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको पूरा का पूरा कोड दिखता है, वैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको गाइज यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे पेजेस का ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग्स क्लिक करने के बाद पेजेस का ऑप्शन दिखेगा, तो पेजेस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज है जिसका नाम है ब्रांच, एंड ब्रांच में आपने सिलेक्ट कर देना है मेन। ठीक है, सभी लोग गाइस फिर से एक बार मैं बताता हूँ क्या करना है। आपके पेजेस, ठीक है, आपका कोड जो भी है ऑनलाइन जो चले गए, आपने क्या करना है, कोड पे क्लिक करना है, कोड पे क्लिक कर देना है। कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन पेजेस। सेटिंग्स के अंदर पेजेस पे क्लिक कर देना है, एंड पेजेस पे क्लिक करने के बाद यू नीड टू डू व्हाट, आपने यहाँ पर ब्रांच सिलेक्ट करनी है। ब्रांच कौन सी सिलेक्ट करनी है गाइस, ब्रांच सिलेक्ट करनी है मेन ब्रांच। ठीक है, मेन ब्रांच, क्योंकि एक ही ब्रांच है हमारे इसमें, तो हमने मेन ब्रांच सिलेक्ट करनी है। एंड मेन ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव कर देना है इसको। मेन ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव कर देना है। सभी लोगों ने प्लीज इतना कीजिए। इतना कीजिएगा इस मेन ब्रांच पे। वेल डन गाइस, मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स आर फॉलोइंग अलोंग विथ मी। आपकी स्पीड काफी अच्छी है गाइस, आपकी स्पीड एक्चुअली डे वन पे काफी अच्छी है, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड जैसे ही आपका ये सेव हो जाता है, आपने एक्शंस पे क्लिक कर देना है। आपने एक्शंस पे क्लिक कर देना है, जैसे आप यहाँ पर आते हो आपने फिर एक्शंस पे क्लिक कर देना है। एक्शंस में वो डिप्लॉय हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट, वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, सेटिंग्स में आप गए पेजेस पे, पेजेस पे क्लिक करने के बाद आपने एक बार सिर्फ ये भी चीज गई, जैसे गिट क्लोन वन टाइम प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस वन टाइम प्रोसेस है। आपने क्या करना है, मेन ब्रांच सिलेक्ट करना है, सेव कर देना है, एंड देन एक्शंस पे जाके चेक करो कि आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपका डिप्लॉय हो रहा है। अगर आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स दिखाई देगा। चेक बॉक्स दिखाने के बाद यू कैन गो बैक टू योर सेटिंग्स पेज। सेटिंग्स में भी पेजेस में, ठीक है, सेटिंग्स के अंदर भी पेजेस में, एंड यू कैन सी योर यूआरएल, यू कैन सी योर यूआरएल। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे ये यूआरएल शो करता है। और ये यूआरएल सिर्फ इसी के लिए नहीं, यहाँ पर आपका f1.html फाइल भी अवेलेबल होगा, f1.html फाइल भी
अवेलेबल होगा गाइस। ठीक है, एक बार जस्ट मुझे कंफर्मेशन देना गाइस। डिप्लॉयमेंट आपका हो जाता है तो डिप्लॉयमेंट डन। ठीक है, आप डीडी टाइप कर सकते हो शॉर्ट में, डिप्लॉयमेंट अगर हो जाए, डिप्लॉयमेंट डन डीडी। क्या बात है, वेरी गुड गाइस। आप लोग गाइस ये कम्युनिटी हेल्प कीजिए, जो भी ग्रुप में है, जिन लोगों को भी कभी भी इश्यू आता है, आप लोग प्लीज उन सभी को हेल्प कीजिए, क्योंकि मेरे अगर टीम मेंबर्स थोड़ा बिजी रहे, वो लोग शायद दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो आप लोगों की स्पीड काफी अच्छी है, आप लोग प्लीज बाकी मेंबर्स को थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। ठीक है, एंड जो लोग एक्चुअली सीरियस है उन लोगों को प्लीज हेल्प कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली वो लोग कुछ। 404 एरर आएगा। ठीक है, आपकी फाइल अगर आपने प्रॉपरली नहीं लिखी है यहाँ पर, तो आपको 404 एरर ही आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, index.html डिफॉल्ट फाइल होती है, एंड अगर f1 डॉट फाइल है तो f1 डॉट html फाइल रहेगी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। अगर आपने ऐसी कुछ फाइल दे दी जो वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके लिए 404 एरर ही आएगा। ठीक है, तो आपकी फाइल का नाम, ठीक है गाइस, अगर आपका ये हो गया होगा, ठीक है, डिप्लॉयमेंट डन, एटलीस्ट डिप्लॉय हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 404 इज जस्ट लाइक आपका यूआरएल शायद गलत जा रहा होगा, ठीक, सो उसकी वजह से इशू आ सकता है। सभी लोग, ठीक है, सभी मेंबर्स गाइस प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, शैल आई गो अहेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं हम, फिर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा गाइस, अच्छा खासा टाइम लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, फिर आपको टाइम दूंगा। लेट्स से जैसे मैंने अभी फीचर 1 ऐड किया F1 फाइल के साथ, ठीक, मैं चाहता हूं अभी मुझे फीचर 2 ऐड करना है। फीचर 2 ऐड करने के लिए गाइस आपको क्लोन करने की जरूरत नहीं, सबसे पहली चीज आपको क्लोन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आपके सिस्टम में ऑलरेडी क्लोन है प्रोजेक्ट, तो आपको क्या करना है, सिर्फ फीचर 2 बनाना है, f2.html। ठीक है, लोकली, ये सब लोकली करना है। मैं भी इसमें भी HTML5 यूज कर लेता हूँ, एंड H1 टैग में लिख देता हूँ दिस इज फीचर 2, एंड H2 टैग में कुछ कमेंट्स, जो हमारा कमांड्स थे वो एज इट इज। ठीक है, इतना चीज कर लिया गाइस। इसको लोकली पहले चेक कर लो। लोकली कैसे चेक करेंगे, लोकल का यूआरएल गाइस लोकल रहेगा। ठीक है, लोकल होस्ट 127.0.0. यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि F2 अवेलेबल है, F2 अवेलेबल है, मतलब ये लोकली मेरा चल रहा है। अब लाइव पे ये चीज चल रही है या नहीं चल रही है, कैसे चेक करेंगे गाइस, आप यहाँ पर, ठीक है, चेक कर सकते हो f2.html। f2.html गाइस 404 दिखा रहा है लाइव पे, क्यों? कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्यों नहीं दिखा रहा है f2.html लाइव पर, जैसा मेरे लोकल पे दिखा रहा है? वी डिडंट पुश द चेंजेस, वी डिडंट पुश द चेंजेस। आप कमिट कर लो, आप ऐड कर लो, फिर भी वो चेंजेस आप जब तक पुश नहीं करोगे, तब तक आपके कंप्यूटर से वो हिलेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ठीक है, वी डिड नॉट ऐड, ऐड करने पर भी नहीं होगा, वो आपको पुश करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद हम कमिट भी करते हैं, और कमिट वो लोकली ही होता है गाइस, कमिट वो लोकली ही होता है, वो नहीं जाता लाइव सर्वर पे। लाइव सर्वर पे डालने के लिए वी हैव टू पुश, यस वी हैव टू पुश। तो पुश करने से पहले भी दो प्रोसेस है गाइस, वो चीज देख लेते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट Ctrl+J, Ctrl+L फॉर क्लियर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन कमांड्स। ठीक, इस बार गाइस लेट्स से आई एम अ फ्रेशर, मैं आप लोगों से पूछता हूँ वन बाय वन कमांड्स मुझे बताइए क्या क्या कमांड रखा गया, आप चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आई नीड फ्यू कमांड्स फ्रॉम यू गाइस। सबसे पहले क्या करूँ, चलो एक रिवर्ट आया, गिट स्टेटस, git add, okay, directly add also we can do, fine।
गिट स्टेटस से स्टार्ट करते हैं। तो गिट स्टेटस में ये मुझे सिर्फ ये बताएगा कि मैंने चेंजेस क्या किए। क्या यहाँ पर सर F1 के चेंजेस भी आएंगे अगर मैं F1 में चेंजेस करता हूँ? यस। अगर मैंने F1 में एक लाइन भी चेंज की, एक स्पेस भी चेंज किया, तो भी वो गिट स्टेटस में गाइस शो करेगा। ठीक, गिट स्टेटस में वो मुझे शो करेगा क्योंकि चेंजेस वहां पर शो करता है वो। ठीक है, मॉडिफाइड देखो, मॉडिफाइड f1.html। तो आपने एक लाइन एक स्पेस भी डाला है तो वो चेंजेस वहां पर नोट डाउन करना स्टार्ट करता है। सेकंड कमांड बताओ गाइस क्या करूं? सेकंड कमांड गिट स्टेटस के बाद सेकंड कमांड गाइस, गिट स्टेटस कर दिया मैंने, इट इज शोइंग कि कौन कौन से फाइल के चेंजेस है। गिट ऐड एंड डॉट। डॉट मतलब जनरली लिनक्स के अंदर गाइस करंट डायरेक्टरी को बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर करंट चेंजेस के लिए डॉट यूज करते हैं। ठीक है, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। अगर मैं फिर से गिट स्टेटस करता हूँ तो इट इज गोइंग टू शो मी कि आपको अभी चेंजेस, आपके चेंजेस ऐड हो गए। नाउ यू नीड टू कमिट, यू नीड टू कमिट दो चेंजेस। तो मैं गिट कमिट करता हूँ -m एंड यहाँ पर मैसेज डाल देता हूँ सेकंड, सॉरी फीचर टू एडेड, आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। नाउ कमिट करने के बाद गाइस लास्ट कमांड बताइए कौन सी है? लास्ट कमांड बताइए गाइस, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। ग्रेट, सो द लास्ट कमांड इज गिट। गिट पुश करने के बाद गाइस, गिट पुश, सोहेल जैन अदर मेंबर्स, गिट पुश करने के बाद आपने क्या करना है? आपने जस्ट एक्शन में जाके चेक करना है। अभी आपको फिर से पेजेस पेजेस में जाके वो सेव करने की जरूरत नहीं है। एक्शन में जस्ट चेक करो वो पर्टिकुलर चीज इन प्रोग्रेस में आती है क्या। ठीक है, एक्शन में जाके जस्ट चेंज करना है, वो पर्टिकुलर चीज वहां पर दिखती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोड हो रहा है, मतलब ये डिप्लॉय हो रहा है, पर्टिकुलरली github.com से github.io पे डिप्लॉय होता है ये। कि github.io एक सेपरेट मशीन रहती है जहाँ पे ये पूरा का पूरा कोड आपका जाता है एक जगह से। ओके, स्टिल इट इज शोइंग इन प्रोग्रेस, तो वहां पर वो यूआरएल में अभी तक आया नहीं होगा। विल वेट फॉर सम 1 more minute। यहाँ पर गाइस तो शो कर रहा है अभी। नाउ गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स में एक्चुअली हमें यूआरएल याद नहीं रहता तो हम सेटिंग्स में पेजेस में जाके चेक कर लेते हैं। यू कैन सी दिस यूआरएल। तो यहाँ पर आने के बाद हमें क्या चेक करना है गाइस? फीचर टू आया या नहीं, f2.html। जैसे मैं इस पे हिट करता हूँ तो दिस इज फीचर टू यहाँ पर शो कर रहा है गाइस। ठीक है, फीचर टू यहाँ पर शो कर रहा है। आप लोग भी गाइस प्लीज एक बार अपने एंड से ट्राई कीजिए, प्लीज एक बार अपने एंड से ट्राई कीजिए, फीचर टू ऐड कीजिए। फीचर टू में जस्ट एक सिंपल लाइन एंड ये सेम कमांड्स गाइस फिर से एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, सेम कमांड फिर से एक बार, ये सभी फीचर टू ऐड करने पर। एंड इफ यू आर डन जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स, F2 डन, फीचर टू डन। ठीक है, ये डेली करना है गाइस आपने। और ये डेली कब करना है? आपको कंटिन्यूअसली नहीं करना है। आप मॉर्निंग में आके चेंजेस लो, इवनिंग में चेंजेस डाल दो, पुश कर दो। ठीक है, F2 डन। थैंक्स सोहेल, थैंक्स जयंत। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। डे 1 है गाइस आपका एंड स्टिल यू आर डूइंग वेरी वेल। डे 1 है एंड स्टिल यू आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, हो सके तो नागपुर के जितने भी बच्चे हैं, आई एम लाइक आई रिक्वेस्ट यू कि आप ऑफलाइन सेंटर में जाके बहुत सारे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको टीम वर्क करने में थोड़ा सा मजा आएगा। देखो इवेंचुअली हमें 3-4 महीने के बाद ऑफिस में जाके सारा 8 घंटा काम करना ही है, कभी कभी 10 घंटा भी काम करना पड़ सकता है, और जैसे नारायण मूर्ति ने बोला 70 आवर्स भी काम करना पड़ सकता है। तो कैसा है कि आप अभी से ये हैबिट डाल दो, क्योंकि यू आर यंग गाइस। ठीक है, आपका बॉडी अभी अच्छा है, आपका पोटेंशियल अच्छा है, तो इस टाइम पे जितना हो सके उतना चीजें सीख लो। वंस यू गेट इन टू लाइक आपको इन्स एंड आउट उसके पता चल जाएंगे, देन रिलैक्स करना, कंपनी में जाके 3-4 घंटे काम करने का, 4 घंटे टेबल टेनिस करने का। ठीक है, एकदम शांति से। ओके,
ऐसा करते हैं, कई सारे बच्चे करते हैं, जो लोग मेहनत कर लेते हैं स्टार्टिंग में एंड देन बाद में उनको मजे करने को मिलता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, फिर बाद में वो ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में कुछ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ट्रक ड्राइवर इज अ वेरी बैड लाइक फील्ड, बट द थिंग इज कि आपको जो करना है उसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप प्लानिंग अगर गलत करोगे तो फ्यूचर में बहुत ऐसी चीजें रिग्रेट करने के लिए रहती है, क्योंकि टाइम आपका पास वापस नहीं आता। पैसा भले ही आ जाए, वो दोबारा आता भी है, लेकिन टाइम कभी भी वापस नहीं आता है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है गाइस, तो प्लीज यूटिलाइज दैट टाइम एंड देन मेक एवरी सेकंड प्रोडक्टिव, एवरी सेकंड काउंट, ओके। चलो, फीचर 2 अगर आपका ऐड हो गया है गाइस, देन वी कैन मूव टू लाइक, आपने पेजेस पे जाना है, ठीक है, पेजेस पे जाना है और ये पर्टिकुलर यूआरएल आपको शो कर ही रहा होगा, ठीक है, अगर वो डिप्लॉय हो गया होगा प्रॉपरली, ठीक। थर्ड एंड लास्ट थिंग जो भी आप कर रहे हैं गाइस, आप सभी को मैंने एक आप सभी को मैंने एक फाइल शेयर की है, ठीक है, आप सभी को मैंने एक फाइल शेयर की है। लेट मी जस्ट चेक, विंटर विंटर देखो, ठीक है, डाउनलोड्स में हाँ, ये पर्टिकुलर एक फाइल मैंने आप लोग सभी लोगों से शेयर की है गाइस। मैं फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग अगर बाद में लेट ज्वाइन होंगे तो ये आपको आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर किया गाइस मैंने फाइल। यही फाइल है एंड फुल स्टैक इंटर्नशिप। फिर से एक बार गाइस मैंने वो फाइल शेयर कर दी, एक बार आप उस फाइल को डाउनलोड कर लो, ठीक है, एक बार आप उस फाइल को डाउनलोड कर लो। अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के बाद यू कैन एक्सट्रैक्ट दैट फाइल, ठीक है, आप उसको एक्सट्रैक्ट करके रखो। अभी ये जिप फाइल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, डू नॉट आस्क दैट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप वो क्वेश्चन पे हो तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है गाइस, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। आपको एक्चुअली फिर जो सपोर्ट मेंबर्स है उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जो आप जिप फाइल डाउनलोड करोगे गाइस, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करके रखना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स रहेंगे, वो फाइल्स भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जितने भी लोगों का एक्सट्रैक्ट हो जाता है गाइस, एक्सट्रैक्ट होने के बाद जस्ट गिव मी कंफर्मेशन, एक्स डी, एक्सट्रैक्ट डन, एक्स डी। थोड़ा इंटरनेट वगैरह थोड़ा सा प्रॉपरली रखिएगा ये सभी लोग, ओके। ऐसे एरिया में बैठिए जहाँ पे आपका नेटवर्क अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही, और ये सारी चीजें गाइस यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल भी रहेगी, ठीक। बट द थिंग इज लाइव सेशन में कैसा है, आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, इट इज काइंड ऑफ वर्कशॉप, तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा मजा आता है। अदर कॉम्पिटिटर्स भी है साथ में, ठीक। थैंक्स केतकी, सोहेल, जयंत, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली। एंड नाउ आपने क्या करना है गाइस, जो भी एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है उसके अंदर की सारी फाइल्स कंट्रोल ए करके कॉपी, ठीक है, सारी की सारी फाइल कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके कॉपी करनी है। एंड आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर रहेगा, आपका जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फोल्डर रहेगा उसके अंदर पेस्ट करना। एक सिर्फ ऐसा होगा कि इंडेक्स फाइल आपको रिप्लेस करने के लिए बोलेगा या फिर ओवरराइट करने के लिए बोलेगा, तो उसको कर दो ओवरराइट, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। एक सिर्फ ऐसी फाइल रहेगी जिसको वो ओवरराइट या फिर रिप्लेस करने के लिए बोलेगा, उसको ओवरराइट कर दो। कहां पर रखनी है सारी की सारी फाइल्स गाइस, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी अंदर की फाइल्स है, ठीक है, जो भी एक्सट्रैक्ट करने के बाद अंदर की फाइल्स है, वो सारी फाइल्स आपने कॉपी करके कहाँ रखनी है गाइस, वो सारी की सारी फाइल्स कॉपी करके आपने एक फोल्डर में रख देनी है, जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर रहेगा उसके अंदर जाके पेस्ट कर दो। प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर शायद ऐसा हो सकता है कि index.html फाइल आपकी ऑलरेडी हो एंड जिसकी वजह से वो आपको रिप्लेस या फिर ओवरराइट करने का ऑप्शन पूछे, तो आप उसको ओवरराइट कर दो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जस्ट इतना हो जाने के बाद जो आपका लोकल पे सर्वर चल रहा है, वहां पर 5500 पे लाइव सर्वर, वहां पर चेक कर लो कि ये पर्टिकुलर प्रोफाइल दिखती है क्या, ये पर्टिकुलर प्रोफाइल दिख रही है क्या। अगर ये पर्टिकुलर प्रोफाइल दिख रही है, देन एक्सट्रैक्ट के बाद आप बोल सकते हो पीडी प्रोफाइल डन, ठीक है, आपने पेस्ट करने के बाद पीडी आप कंफर्मेशन में दे सकते हो गाइस। आपका वो लोकली जो है ये प्रोफाइल दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए, अगर आपने प्रॉपरली फाइल अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही रखी है तो सारी की सारी फाइल्स, ठीक, CSS HTML बूटस्ट्रैप ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होती है
ये सारा का सारा चीज आपका प्रोजेक्ट फोल्डर में आ, आपने जस्ट पेस्ट कर देना है इसको, जो भी एक्सट्रैक्टेड। क्या बात है, थैंक्स जयंत। अदर मेंबर्स प्लीज प्लीज ट्राई दिस। थैंक्स केतकी, थैंक्स। अदर मेंबर्स ऑल्सो प्लीज ट्राई। अदर मेंबर्स प्लीज ट्राई दिस, एंड इफ दिस इज डन, आपको अगर आपके लोकल सर्वर पे ही अगर ये चीज दिख रही है, देन इट्स वेल एंड गुड। सिर्फ आपने अभी क्या करना है गाइस, आपने ये जो नाम है पहला वाला एलेक्स स्मिथ, वो निकाल के अपना नाम रखना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, बाद में आप लोगों को टाइम दूंगा मैं। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर ही आपके मोस्टली ये प्रोफाइल से रिलेटेड कोड होते हैं। आपने क्या करना है, वो नाम फाइंड आउट करना है बस। इस जगह पे जाके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, क्योंकि वो ओवरराइड हो गई है, रिप्लेस हो गई है, तो कंट्रोल एफ करके आप उसको नाम को चेक कर लो। उस नाम को चेक कर लो, अगर वो आपको नाम दिखता है तो वहां पर वो नाम हटा के आप अपना नाम, ठीक है, आप अपना नाम डाल दो और यहाँ पर आके जस्ट चेक कर लेना कि वो प्रॉपरली रिप्लेस हो गया। अपना खुद का नाम डाल देना, आपने अपना खुद का नाम। अगर वो चेंजेस हो रहे हैं, अगर वो चेंजेस हो रहे हैं खुद का नाम डालने के बाद, देन आपने जस्ट एक छोटी सी चीज करनी है, अभी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। कौन सी प्रोसेस गाइस? सेम प्रोसेस, आपके लोकल पे जो दिख रहा है वो चीज अभी अभी लाइव करना है। तो गिट स्टेटस, ठीक है, गिट स्टेटस, गिट एड, गिट कमिट, प्रोफाइल एडेड, एंड द फाइनल वन इज गिट पुश। बस यही चार कमांड्स है जो रेगुलर बेसिस पे हम कर रहे थे। ठीक, वो चार कमांड रन करनी है, वो चार कमांड रन करनी है आपने। गिट स्टेटस, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। ठीक है, चार कमांड रन करने के बाद शायद आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि गिट पुश कितना टाइम में होता है, क्योंकि बहुत सारे फाइल्स जा रही है अभी। एसेट्स, फॉर्म्स, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इनर पेज एचटीएमएल, सारी की सारी फाइल जा रही है, तो थोड़ा टाइम ले सकता है। एंड देन अगेन हम चेक करेंगे एक्शंस में जाके कि मेरा पर्टिकुलर पेज अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब मेरा पर्टिकुलर चेंजेस मेरे डिप्लॉय हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस टाइम, इस बार गाइस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, इस बार थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक, सभी लोग ट्राई कीजिएगा इस। आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में गाइस सिर्फ अपना नाम रिप्लेस करना है। ठीक है, अपना नाम वहां पर रखना है। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग नेम रहेगा वो हटा के, एंड देन इसको गिट स्टेटस, गिट ऐड, गिट कमिट एंड गिट पुश कर देना। इतना करने के बाद आप एक्शंस में जाके चेक कर सकते हो प्रॉपरली वेदर यू आर एबल टू सी द डिप्लॉयमेंट चेंजेस और नॉट। तो यहाँ पर ये अभी भी इन प्रोसेस में, क्योंकि थोड़ी ज्यादा फाइल्स है गए, तो ये आरसिंग करने में या फिर एक एक सर्वर से दूसरे सर्वर में डिप्लॉय करने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं। इट इज सेइंग ना, पेजेस बिल्ड एंड डिप्लॉयड। सेटिंग्स में जाके, सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं, हमने दूसरे पेज पर ओपन कर दिया है, फिर भी देखते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं, पेजेस पे क्लिक करते हैं, एंड जो मेरा यूआरएल है उस पर हम हिट करके चेक करते हैं कि मेरा पर्टिकुलर चेंजेस यहाँ पर शो कर रहा है। अगर ये शो कर रहा है आपका लेटेस्ट चेंजेस के साथ, देन आपने ये यूआरएल कॉपी करके मुझे सेंड कर देना है guys। कहां पर? ग्रुप में। ठीक है, आपका अगर प्रोफाइल दिखना स्टार्ट हो गया है तो आपने ये चेंजेस कॉपी करके मुझे ग्रुप में सेंड कर देना है guys। ठीक है, तो जितने लोगों का हो जाएगा उतने लोगों का ग्रुप में ही कंफर्मेशन आ जाएगा guys मुझे। आपने यहाँ पर चैट बॉक्स में नहीं, अभी मुझे ग्रुप में कंफर्मेशन देना है कि आपका ये चेंजेस गया है नहीं गया। अपने ग्रुप में लिंक शेयर कर, वंस दिस। ठीक है, डिप्लॉय होने के बाद। क्या बात है, जयंत पाटिल का एक लिंक आ गया है, प्लीज अदर मेंबर्स ट्राई कीजिए। दोस्त हु डजंट वांट टू पोस्ट ऑन इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, वो लोग यहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं guys, मतलब जूम के चैट बॉक्स में।
ठीक है, तो लाइव यूआरएल रहेगा गाइस। आपने उसी पर अपनी प्रोफाइल बनानी है, अच्छी प्रोफाइल बनानी है गाइस। 2-3 महीने में वहां पर बहुत सारे चेंजेस भी डालने हैं आपने। जैसे जैसे आप लोग ग्रो करोगे वो सारे के सारे चेंजेस आपने उसमें वन बाय वन ऐड करते जाना है। आप HTML के बारे में भी सीखोगे, वो सारे के सारे चेंजेस भी आप यहाँ पर HTML में थोड़े थोड़े चेंजेस ऐड करते रहना। सारे जितने भी टैग्स है वो सारे के सारे टैग्स आपको यूज करते भी आएंगे। ये सब कुछ आपको अपडेट करना है guys। ये सभी आपकी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, वन टाइम जो भी यहाँ पर शो होगा। रिएक्ट का यूज करके हम रिएक्ट नोड जेएस का यूज करके हम यहाँ पर ये फॉर्म जो दिख रहा है इसमें कोई एंट्रीज डालेंगे तो वो डेटाबेस में भी स्टोर करेंगे, ठीक है। दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू, ठीक है। हम इस मतलब ये पोर्टफोलियो पे काम नहीं करने वाले, हमारा प्रोजेक्ट तो एक सेपरेट रहेगा। बट दिस इज जस्ट आई एम गिविंग यू ओवरव्यू कि हम किस तरह से वर्क करें। सो गाइस, जिन लोगों का डिप्लॉय हो गया होगा प्लीज 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 गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। आप लिंक शेयर करके भी आप मुझे कंफर्मेशन दे सकते हैं। Okay, fine, guys. How many of you are you want me to like show this process once again? मैं पूरा स्क्रैच से बताऊंगा guys. Just give me confirmation. आप सभी लोग, otherwise कैसा कुछ बोर नहीं होना चाहिए लोगों को, इसलिए just repeat or once more, one more time. You can just post in the chat box. I will repeat each and every step. ठीक है, मैं पूरा स्क्रैच से जब रिपोजिटरी बनाते हैं तब से मैं वन बाय वन आपको स्टेप बताऊंगा, ठीक है। Just give me confirmation in the chat box. Well, great. One confirmation I have got. Please repeat. Just one confirmation I have got. Other members, आप लोग फोन साइड में रख के तो नहीं चलेगा ना? ठीक है, चलेगा। ओके, वन मोर कंफर्मेशन आई हैव गॉट। फाइन गाइस, सभी लोगों को मैं सर, ठीक है, जो लोग अभी ज्वाइन हुए, जो लोग थोड़ा हाफ से ज्वाइन हुए, मैं सभी लोगों को एक बार फिर से प्रोसेस बता रहा हूँ कि हमने क्या किया गाइस, ठीक है। हमने क्या किया ये सारी की सारी प्रोसेस में एक बार फिर से आप लोगों को करना है। इसको कर देते क्लोज। ओके, सबसे पहले जाते हैं हम हमारे गिटहब पे। गिटहब के ऊपर हमने साइन अप करना है, वो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आपको साइन अप करके रखना है, ठीक। एकदम सिंपल जैसे प्रोसेस होती है बाकी के पोर्टल में साइन अप करने की, सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो, ठीक है। साइन अप करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, लॉग इन करेंगे तो आपको इस तरह से का एक डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। और ये आपको इस तरह से एक वॉल दिखती है। ये वॉल को ही हमें लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है, जो भी रहेंगे, आप जब भी 4 मंथ्स के बाद कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये पूरा कलरफुल दिखना चाहिए वॉल। अगर ये वॉल कलरफुल नहीं रहा सो पीपल थिंक कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप शायद काम भी नहीं कर रहे हो, आप बस बैठ के पगार मांगने वाले बंदे हो, शायद मैं आपको रिक्रूटमेंट मतलब आपको शायद मैं अपने कंपनी में ना लूं। इस तरह से थोड़ा सा गलत इंप्रेशन चला जाता है guys। क्योंकि हम ये एज अ रिक्रूटर हम ये प्रोफाइल भी देखते हैं गिटहब का, और आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है वहां पर भी आप क्या चीजें कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, कौन से सर्टिफिकेशन कर रहे हो, किस लाइक इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो सारी चीजें देखते हैं हम वहां पर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दोनों भी प्रोफाइल में हमें वर्क करना है और साथ ही साथ हमें मंच टैग भी सीखना है, इसलिए हम यहाँ पर गिटहब पे ये प्रोजेक्ट बना। प्लस सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करना है, ठीक है। प्लस सिंबल पे क्लिक करने के बाद टॉप राइट पे प्लस सिंबल पे क्लिक करने के बाद न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद इट विल आस्क यू कि कौन सा आपने प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। इट विल आस्क यू कौन सा आपने प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के वक्त गाइस यहाँ पर आपने नाम देना है। लेट से मैं यहाँ पर नाम देता हूँ माय प्रो, ठीक है। माय प्रो नाम से एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। इसको फिलहाल हम पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर सिर्फ मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया गाइस और कोई भी चेंज नहीं किया। एंड देन क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। क्रिएट रिपोजिटरी पे जब भी मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे बहुत सारे कमांड देता है, तो आपको इतना कुछ यहाँ पर छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू गाइस नीड टू डू, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देना, जो भी टेस्ट फाइल रहेगी उस फाइल को क्रिएट कर देना, यहाँ पर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल।
न्यू फाइल क्रिएट करते टाइम वहां पर वो फाइल का नाम मांगेगा और उस फाइल में क्या कंटेंट रखते हैं। तो हम जनरली जो लैंडिंग पेज होता है वो इंडेक्स नाम से होता है किसी भी वेब पेज का नाम। एंड देन उसमें एक कोई तो भी आप टैग डाल दो, ठीक है। H1 टैग में डाल देता हूँ मैं माई प्रो, ठीक है। आप कोई भी चेंजेस यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। मैंने न्यू फाइल क्रिएट की, वहां पर कुछ चेंजेस डाल दिए एंड देन कमिट चेंजेस कर दिए। कमिट चेंजेस करने के बाद इट इज सेइंग कि कोई एक कमिट मैसेज डाल दो, जो डिफॉल्ट मैसेज है वो वही रख दिया एंड कमिट चेंजेस पे क्लिक कर दिया। कमिट चेंजेस पे क्लिक कर दिया, जैसे कमिट चेंजेस पे क्लिक कर दिया ये लिस्ट में आपका फाइल का नाम दिखना चाहिए। जैसे मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ तो आपके चेंजेस भी वहां पर शो करता है, आपके चेंजेस भी वहां पर शो करता है। फिर से मैं कोड में जाता हूँ तो लिस्ट में मुझे सिर्फ एक ही फाइल दिखती है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ सेकंड थिंग हमने क्या करनी है, सेकंड थिंग हमने क्या करनी है, ये जो गिट हब पे जो मैंने अभी रिपोजिटरी बनाई, ये रिपोजिटरी मुझे मेरे खुद के कंप्यूटर में लेनी है। ये रिपोजिटरी मेरे खुद के कंप्यूटर पे लेनी है। तो इसमें कोड के ऊपर क्लिक करने पर आपको वो यूआरएल देता है, ठीक है। यूआरएल से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। आपके लोकल कंप्यूटर से हो, किसी भी कंप्यूटर से हो, आपको अगर कनेक्ट करना है आपके प्रोजेक्ट के साथ तो आप क्या कर सकते हो, ये यूआरएल से कनेक्ट कर सकते हो। तो गिटहब आपको प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर यूआरएल। कोड पे क्लिक करने के बाद आप कॉपी कर लेना वो कोड यूआरएल एंड देन आप जिस भी फोल्डर में हो, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर, लेट्स से प्रोजेक्ट्स गिट, ठीक है। कोई भी एक फोल्डर का नाम दे दिया प्रोजेक्ट गिट, और उस फोल्डर के अंदर जाके मैं देखता हूँ तो कोई भी फाइल नहीं है, कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है। राइट क्लिक करके, आपके केस में विंडोज अगर होगा तो गिट बैश हियर का ऑप्शन आएगा। मेरे केस में लिनक्स है तो मुझे ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैकबुक में भी आई थिंक टर्मिनल का ही ऑप्शन, ठीक। तो ये पर्टिकुलर टर्मिनल मेरा ओपन हो गया, पर्टिकुलर टर्मिनल मेरा ओपन हो गया एंड मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है गाइस, मैंने ऑलरेडी यूआरएल को कॉपी करके रखा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट क्लोन एंड वो पर्टिकुलर यूआरएल, ठीक है। गिट क्लोन एंड वो पर्टिकुलर यूआरएल। तो जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंटर करता हूँ, तो ये पर्टिकुलर फोल्डर मेरे कंप्यूटर में आ जाता है डाउनलोड होके, ठीक। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मैं यहाँ पर ही उसी टर्मिनल पे सीडी स्पेस जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाता हूँ। तो सीडी स्पेस मतलब चेंज डायरेक्टरी एंड आई गेट इनटू माय प्रोजेक्ट में जाने के बाद कोड स्पेस डॉट अगर मैं करता हूँ, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होगा तो कोड स्पेस डॉट करने पर वो करंट फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करता है, ठीक है। करंट फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करता है। विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने के बाद मैंने आप सभी लोगों को बताया था ग्रुप में कि आपने गिटहब सॉरी वीएस कोड तो इंस्टॉल करना है, बट वीएस कोड इंस्टॉल करने के साथ साथ आपने एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करना है जिसका नाम है लाइव सर्वर, जिसका नाम है लाइव सर्वर। तो यहाँ पर मैं एक्सटेंशन में जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लाइव सर्वर, ठीक है। और रिट्विक डे का लाइव सर्वर वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर वो इंस्टॉल्ड है तो आपको गो लाइव का ऑप्शन बॉटम राइट में शो करेगा, बॉटम राइट में गो लाइव का ऑप्शन शो करेगा। फिर आपने जो भी फाइल वहां पे बनाई थी वो फाइल के चेंजेस यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया है। गो लाइव से आप क्या कर सकते हो, आप लोकली चेंजेस चेक कर सकते हो प्रॉपरली आपका वेबसाइट लोकली चल रहा है या नहीं, आप जो भी बना रहे हो डेवलपमेंट उसका अच्छे से चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉपरली शो कर रहा है guys, ठीक है। ये प्रॉपरली चेंजेस शो कर रहा है ना। हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं अपने क्रोम में, जहां पर मेरा गिटहब ओपन है वही पर करते हैं। ओके, नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई एक नया फीचर बनाना है। मैंने एक फीचर बनाया f1.html, थोड़ा स्मॉल केस में f1.html। अब ये फीचर HTML5 में बनाते हैं हम, और यहाँ पर मैं h1 टैग में दे देता हूँ feature1, ठीक है। सेव करते हैं, इसको भी लोकली चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली चल रहा है क्या, जैसे index.html वैसे ही f1.html चल रहा है क्या। तो feature1 एडेड, ये प्रॉपरली शो कर रहा है। अब मुझे ये चेंजेस मेरे गिटहब सर्वर पे भी ये चेंजेस मूव करने हैं। सो व्हाट इज द प्रोसेस गाइस, द प्रोसेस इज आपको 4 कमांड रन करनी है। सबसे पहले गिट स्टेटस में चेक कर लो कि कौन से चेंजेस जाने वाले हैं। ये बोल रहा है कि हाँ आपको ऐड करना पड़ेगा, तो गिट ऐड करके वो चेंजेस ऐड कर देंगे। गिट कमिट करके वो चेंजेस क्या कर देंगे गाइस, एक मैसेज के साथ कमिट कर देंगे, ठीक है। F1 एडेड।
ठीक है, कोई भी आप मैसेज दे सकते हो, बट मैं फिलहाल जो फाइल से रिलेटेड है वही मैसेज दे रहा हूँ। एंड द फाइनल कमांड इज गिट पुश। गिट पुश करते हैं तो आपके लोकल कंप्यूटर पे है ये चीजें, ये सारे के सारे कंप्यूटर पे जो भी चीजें वो पुश हो जाएगी गाइस, कहाँ पर, इस पर्टिकुलर गिटहब के सर्वर पे। तो गिटहब पे अगर वो चेंजेस आए हैं तो आपको क्या करना है, जस्ट रिफ्रेश करके चेक कर लेना है कि वो पर्टिकुलर फाइल या फिर पर्टिकुलर चेंजेस आ रहे हैं क्या। ठीक, अगर ये चेंजेस यहाँ पर शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में जो है वो पर्टिकुलर फोल्डर इसी के साथ बात कर रहा है। फिर भी अगर आपको अगर कभी देखने की जरूरत पड़ी भी, तो आप git config -l से चेक कर सकते हो कि आपका कंप्यूटर किसके साथ बात करने वाला है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो किसके साथ बात करने वाला है। उसके लिए कमांड है गाइस git config -l। तो जब आप git क्लोन करते हैं तभी ये कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देता है कि ये किस यूआरएल के साथ बात करने वाला है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के साथ ये मेरा प्रोजेक्ट बात करने वाला है। ठीक, देन आपने क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को अभी लाइव करना है। लाइव मतलब डिप्लॉय करना है लाइव सर्वर पे। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक वेबसाइट है तो गिटहब खुद ही आपको ये सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करता है कि आप इसमें स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको पाइथन की वेबसाइट है फ्लास्क का यूज करके, आपको अगर दूसरी फिर नोड जेएस की वेबसाइट है या फिर पीएचपी की वेबसाइट है, जावा की जेएसपी की वेबसाइट है, तो उस केस में आपको सर्वर खरीदना पड़ेगा। बट स्टैटिक कंटेंट अगर आपको डिप्लॉय करना है तो गिटहब आपको फ्री में देता है ये चीज होस्ट करने के लिए, और उसको उसी फीचर का नाम है गिटहब पेजेस। तो गिटहब पेजेस में जाने के बाद आपने क्या करना है, ब्रांच सिलेक्ट करनी है। गिटहब पेजेस पे जाने के बाद आपने ब्रांच सिलेक्ट करनी है, ब्रांच में भी मेन ब्रांच सिलेक्ट करनी है। मेन ब्रांच जैसे ही सिलेक्ट करते हैं गाइस, आप उसको सेव कर देना। मेन ब्रांच जैसे सिलेक्ट करते हैं आप उसको सेव कर देना, एंड एक्शंस में जाके जस्ट चेक कर लो कि आपका वो पर्टिकुलर चीज डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है क्या। तो फिलहाल इट इज सेइंग क्यूड, मतलब शायद ऑलरेडी वहां पर कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से यहाँ पर अभी क्यू में चले गया। क्यू में से अभी ये इसने प्रोसेस ले लिया है तो ये इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है। इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है मतलब ये डिप्लॉयमेंट इसने स्टार्ट कर दिया। जो भी फाइल्स होंगी उसको वो उठा के github.com से उठा के github.io पे डालता है। देखो आप इसका यूआरएल देखो github.io, ठीक है, जहां पर डिप्लॉय होता है, और जहां पर ये हमारा कोड रखे हुए हैं वो सारे github.com पे रहते हैं। ठीक, तो ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया इसने, फिर से क्यूट दिखा रहा है। इन प्रोग्रेस, लेट्स वेट। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज डिप्लॉय हो गई। तो सेटिंग्स में जाते गए, और सेटिंग्स में जाने के बाद इफ आई क्लिक ऑन पेजेस, सेटिंग्स में जाने के बाद इफ आई क्लिक ऑन पेजेस, तो यहाँ पर ये यूआरएल मुझे शो कर रहा है। इस यूआरएल को न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं, एंड योर चेंजेस आर अवेलेबल। इसी के साथ साथ F1 चेंजेस भी रहेंगे, F1.html, एंड ये चेंजेस भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक, इसके बाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है guys, कि आपके पास कोई पर्टिकुलर अगर प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, मतलब एक थीम है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक थीम है जो मैंने आपको शेयर की है, तो वो थीम अगर मुझे अभी अपने इसमें इंटीग्रेट करनी है, मतलब जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया, तो मैं क्या करता हूँ, विंटर में चले जाता हूँ। वो पर्टिकुलर फोल्डर को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था, दैट इज फाइन। सभी लोग यहाँ पर अटेंशन पे कीजिएगा। मैंने एक पर्टिकुलर फोल्डर जो आपको दिया, जिप फाइल दी, उसको आपने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये अंदर की जो फाइल्स है, ओपन करने के बाद जो अंदर फाइल्स है, इन फाइल्स को आपने कॉपी करना है। इन फाइल्स को आपके आपने सिलेक्ट करके कॉपी करना है, एंड कहां पर रखना है गाइस, जो आपका नया प्रोजेक्ट बनाया ना, आपने नया प्रोजेक्ट क्लोन हुआ वहां पर जाके इसको एज इट इज पेस्ट कर, एज इट इज पेस्ट कर देना है वो सारी की सारी फाइल्स। इसको रिप्लेस करते हैं, फिर से बताता हूँ कौन सा चीज कॉपी करना है। जो भी चीज मैंने आपको शेयर किए गई जिप फाइल, उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द आपको टेम्पलेट या फिर थीम्स जो है पोर्टफोलियो के या फिर कोई भी वेबसाइट के, वो आपको जिप फाइल ही देंगे। जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करके उसको उसके अंदर का कोड आपने कॉपी करना है, उसके अंदर का कोड आपने कॉपी करना है, और वो एज इट इज जो भी आपका नया प्रोजेक्ट है वहां पे जाके पेस्ट कर देना है। अभी आप वीएस कोड में देखोगे तो यही सारी चीजें वो फिर से मतलब यहाँ पर शो कर रहा है जो हमने अभी पेस्ट की है। ठीक है, वो लोड कर देता है। सबसे पहले लोकली चेक कर लेते हैं, वो मेरे चेंजेस यहाँ पर लोकली दिखने स्टार्ट हो गए क्या। तो लोकली मेरे चेंजेस दिख रहे हैं क्या, यस, एलेक्स स्मिथ यहाँ पर लोकली वो चेंजेस दिख रहे हैं। अब एलेक्स स्मिथ की जगह पर मुझे मेरा नाम डालना है, तो मैं उसका नाम पहले सर्च करूंगा यहाँ पर।
तो एलेक्स स्मिथ की जगह यहाँ पर मेरा नाम है। ठीक, सेव करते हैं। यहाँ पर देखो गाइज ये चेंजेस रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। अगर ये चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब मेरे वेबसाइट प्रॉपरली चल रही है, उसको प्रॉपरली मैंने टेस्ट कर दिया। अब ये चेंजेस मुझे डालने हैं लाइव पे, यही चेंजेस मुझे डालने हैं लाइव पे, मतलब गिटहब के सर्वर पे ये चेंजेस मुझे पुश करने हैं। तो देयर आर 4 कमांड्स गाइस। कौन कौन से? सबसे पहले गिट स्टेटस, दूसरा होता है गिट ऐड डॉट, तीसरा होता है गिट कमिट -m और मैसेज, कोई भी मैसेज डाल दो, मैसेज मैसेज डाल दिया मैंने। एंड फाइनल कमांड होती है आपकी गाइस गिट पुश। ठीक है, 4 कमांड आपने रन करनी है। गिट स्टेटस, गिट ऐड डॉट, गिट कमिट -m मैसेज और गिट पुश, और ये डेली करनी है आपको। मैकेनिकली आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ अलग से करना ही नहीं है। ठीक, वंस दिस इज डन, वंस दिस इज डन, आप लोग चेक कर सकते हो। देखो 100% चले गए। आप लोग चेक कर सकते हो आपके पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्शंस में पुश करने के बाद अपने आप ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप कोई भी चीज पुश करोगे अपने कंप्यूटर से, डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा हम इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे। लेट्स से यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सब लोग जो सीरियस है, 1 महीने के बाद शायद ऐसा हो सकता है कि आपको मैं इंटरमीडिएट लेवल पे कुछ चीजें सिखाऊं कि कौन से चेंजेस जाने चाहिए, कौन से चेंजेस नहीं जाने चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ चीज आप जस्ट टेस्ट कर रहे हो तो लाइव पे नहीं जानी चाहिए, तो उसको आप रोक सकते हो guys। ठीक है, वो चीज हम इंटरमीडिएट लेवल पे जब आप आ जाएंगे, हम सब लोग जब सेम पेज पे रहेंगे, आपकी स्पीड मेरी स्पीड मैच करना स्टार्ट हो जाएगी, तब मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, सो ये क्यूड है, इन प्रोग्रेस में है। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर फिर से दिखाएगा ये इन प्रोग्रेस, तो ये ऑटोमेटिकली जब भी ये पुश हो जाएगा यहाँ पर चेक बॉक्स आ जाएंगे। पूरे के पूरे चेंजेस github.com से github.io पे डिप्लॉय हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट इज लाइक कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अभी लोग उसको यूज करने के लिए रेडी है। जैसे कोई मूवी बनती है तो वो डेवलपमेंट फेज में होती है जब भी बन रही है वो। ठीक, फिर एडिटर जाके उसको क्या करता है, पूरा एक सीडी में वगैरह कन्वर्ट कर देता है, एक 2-3 घंटे की मूवी बनाता है। एंड वो मूवी फिर बाद में जाके हम क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय कहाँ पर? थिएटर में। और थिएटर में डिप्लॉय करने के बाद फिर लोग जब आते हैं उसको देखने के लिए, उस चीज को रिलीज बोलते हैं। ठीक है, कि हाँ अभी पब्लिक के लिए अवेलेबल है। वैसे ही यहाँ पर अभी डिप्लॉयमेंट चालू है। ठीक, और डिप्लॉयमेंट जैसे ही हो जाएगा ये फिर पब्लिक के लिए रिलीज हो। जस्ट वेट फॉर 1 more minute। और आपने गाइस डे बाय डे ये सारे के सारे जो ये चेंजेस है इसमें आप इंप्रूव करते रहिए गाइस। ठीक है, आप अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बनाइए, बहुत बढ़िया बढ़िया स्किल्स यहाँ पर ऐड कीजिए। यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पर रिएक्ट मोंगो नोड.js एक्सप्रेस, ये भी चीज आपकी रहनी चाहिए। थोड़ा अच्छा प्रोफाइल बनाइए। और ये लाइव रहेगा गाइस। ठीक है, वो URL लाइव है। ठीक है? और लाइव यूआरएल है तो उस चीज का थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट जहां पर भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आप अगर ऐसा अपने लोकल कंप्यूटर पे लेकर चल जाएंगे तो कोई भी बोलेगा क्या ही है। और यहाँ पर स्टैटिक मतलब गाइस रिएक्ट की भी वेबसाइट होस्ट होती है, क्योंकि वो भी फ्रंट एंड है। और एंगुलर की भी वेबसाइट होस्ट होती है, Vue.js की भी वेबसाइट होस्ट होती है। जो भी आपकी फ्रंट एंड रिलेटेड चीजें HTML CSS जावास्क्रिप्ट जिसमें, वो सारी की सारी चीजें गिटहब पे होस्ट होती है guys। ठीक है, एंड इट इज लाइक डोमिनेंस इसने क्रिएट करके रखा है पूरे इंडस्ट्री पे। तो आप, मैं भी चाहता हूँ एज अ स्टूडेंट आप इस पे जितने बार जितने चाहे उतने अपने क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स बना के रख सकते हैं। एकदम सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। रेगुलर बेसिस पे जस्ट आपको चेक करो। सेटिंग्स में जाके चेक करता होगा मेरा पेजेस, ये पर्टिकुलर UI। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चेंजेस मेरे गाइस डिप्लॉय हो गए। अगर आप लोगों का भी हो गया होगा गाइस तो प्लीज 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 इसको मुझे शेयर कीजिए, URL शेयर कर देना गाइस। ठीक है, मैं वैसे रिकॉर्डिंग तो अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में ही। ठीक है, यूट्यूब पे। और आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक, तो आपको नेक्स्ट वीडियोस भी जब आप अटेंड नहीं कर पाओगे तो आप वहां पे देख सकते हो। ठीक, वन मोर टाइम इन शॉर्ट। सो ये सारी चीजें गाइस हमने फॉलो की। एंड हमने क्या क्या किया तो एक बार मैं जस्ट फिर से ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, एंड देन वी विल रैप अप। इट्स जस्ट 5 minutes, गिव मी 5 minutes। ओके, सो व्हाट वी हैव डन गाइस, हमने github.com पे क्या बनाया, रिपोजिटरी।
ठीक है, रिपोजिटरी बनाई यहाँ पर। उस रिपोजिटरी को मैंने अपने पर्सनल कंप्यूटर में क्या किया गया, क्लोन किया। पर्सनल कंप्यूटर पे क्लोन करने के बाद, ठीक है, वन टाइम डाउनलोड होता है ये। पर्सनल कंप्यूटर पे क्लोन करने के बाद आई हैव एडेड सम फीचर, फीचर 1, फीचर 2। ये फीचर ऐड करने के बाद हमने उसको लोकली टेस्ट किया। ठीक है, लोकली टेस्ट किया, इसको आप यूनिट टेस्टिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग भी बोल सकते हो। जैसे ही ये यूनिट टेस्टिंग हो गया, सब कुछ अगर प्रॉपरली चेक्ड है, ठीक, तो हमने क्या किया, फिर कुछ प्रोसेस फॉलो की जिससे ये चेंजेस यहाँ पर वापस चले जाए। सो द फर्स्ट स्टेप इज, हमने क्या किया, गिट स्टेटस, फिर गिट ऐड एंड देन डॉट, ठीक है, करंट चेंजेस, गिट कमिट, ठीक है, -m देकर हमने एक मैसेज डाल दिया। मैसेज इसलिए जरूरी होता है गाइस, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको ये रिवर्ट करने पड़े चेंजेस, या फिर मैंने क्या चेंजेस किए थे, वो कौन से पर्टिकुलर मैसेज से किए थे। जनरली वो टिकट नंबर वगैरह डालते हैं हम यहाँ पर, ठीक, एंड उससे आपको इजीली पता चल जाता है कि आपने कौन कौन से फाइल में चेंजेस किए। एंड द फाइनल वन इज गिट पुश। ठीक है, एक ट्रबल शूटिंग में एरर आया था गाइस, हमने क्या किया, मतलब कमिट करते वक्त एक ट्रबल शूटिंग मतलब ट्रबल आया था, उसको हमने ट्रबल शूटिंग कैसे किया गाइस, हमने वहां पर डाल दिया यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम एंड ईमेल, ठीक है, ये दोनों चीजें ऐड कर दी ताकि इसको पता चले। हो सकता है ना एक प्रोजेक्ट में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो किसके कोड डालने के बाद आपका पूरा प्रोजेक्ट फट गया। ठीक है, ये सारी चीजें ट्रैक करने के लिए आपको यूजर नेम और आपका नेम डालना पड़ता है वहां पर, ईमेल आईडी डालना। ठीक, ये चीजें जब गिट पुश करते हैं गाइस, तो ये गिट पुश करने के बाद यहाँ पर आपके पूरे चेंजेस चले जाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में, ठीक है, रिपोजिटरी में, और वो रिपोजिटरी में चले गए। तो गिटहब में एक ऐसी फैसिलिटी है जिसका नाम है गिटहब पेजेस। तो गिटहब पेजेस का यूज करके क्या होता है, ये सारी चीजें गाइस डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें डिप्लॉय हो जाएगी। कौन से सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगी गाइस, github.com पे, सॉरी github.io पे, एंड ये पर्टिकुलर यूआरएल जो मिलेगा, ये आपने मुझे शेयर करना है, किसमें, आपने मुझे शेयर करना है ग्रुप में। ठीक, और वहां पे ये जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है, ठीक है, जो हमने अभी आपको शेयर की है, वो प्रोफाइल अगर आप रखते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट। जो भी आपको सबसे बेस्ट प्रोफाइल लगेगी, वो प्रोफाइल आप डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर चेंजेस कीजिए, अपने खुद के फोटो डालना है वो डालिए, आपके खुद के जो भी आपने स्किल सीखी है वो सारी की सारी चीज डालिए, और वो यूआरएल, पर्टिकुलर यूआरएल आपने मुझे शेयर। ठीक, सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे सेशन। आप लोग सभी लोग ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उसके लिए थैंक यू। मैं आप लोगों को वीडियो की लिंक तो शेयर कर दूंगा ही, लेकिन जितने भी लोग नागपुर के अंदर है वो ऑफलाइन सेंटर्स में जाके प्लीज इसको अटेंड कीजिए। आप लोगों को जितने ज्यादा डाउट्स होंगे वो सारे एक साथ हम सॉल्व कर पाएंगे। मुंबई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको तो मैं मिल ही रहा हूँ, ठीक है, और कुछ कैंडिडेट्स को अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट रखता है तो आप ग्रुप में मैसेज डालिए, कम्युनिटी ग्रुप है वो, वहां पे जितने भी ये ऑनलाइन सेशन रहेंगे उसके भी फ्री सेशंस के लिंक यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। कुछ शायद ऐसे हो सकते हैं पेड है, उसके लिए वो सर्विस वाला जो सेपरेट ग्रुप है वहां पर रहेंगे लिंक, बट मोस्ट ऑफ द सेशन जितने भी फ्री रहेंगे वो आप फ्रीली अटेंड कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो खुद से। आपको सिर्फ सर्विस के जो चार्जेस है वो लगते हैं, वो अलग से है, बट आप जितना हो सके उतना प्रोडक्टिविटी इन 2 आवर्स के सेशंस में निकालिए गए। ठीक है, आपके रेगुलर सेशंस होते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन आपका द डे आफ्टर टुमारो है गाइस, द डे आफ्टर टुमारो यू विल हैव अनदर सेशन, ठीक है, जहाँ पे हम HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप के ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे, एंड देन एक्चुअल हम सेशन स्टार्ट करेंगे दिवाली के बाद। ठीक है, एक्चुअल सेशन हमारे जो थोड़ा स्क्रिप्टिंग एसक्यूएल के साथ वेब प्रोग्रामिंग वगैरह वो सब दिवाली के बाद करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द एजेंडा गाइस, सभी के सभी लिंक्स आपको शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू गाइस, आई होप थोड़ी चीजें आज जो मैंने सिखाई है थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया होगा, एंड आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट द बेटर आइडिया अबाउट इट। ठीक है, और एक चीज गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, दूसरों ने जो बिरयानी बनाते हुए वीडियो जो देखते हैं ना, वो चीज अच्छी तो लगती है, जब वर्कशॉप होता है तब मजा आता है। आप खुद से अगर बना के देखोगे उसी वक्त प्रैक्टिकली शायद गलत भी हो जाए, बट तभी ज्यादा मजा आता है गाइस। इसीलिए बोलते हैं कि 95% ऑफ द इंडियन कोडर्स डू नॉट नो हाउ टू राइट ऑप्टिमाइज कोड। उन लोगों को पता ही नहीं रहता, वो ग्रेजुएट होते हैं, क्योंकि 95% लोग सिर्फ थ्योरी देखते हैं या फिर किसी का वीडियो देखकर समझ लेते हैं कि उनको आता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियोस देखते हैं ये लोग, और फिर बाद में वो लोग बताते हैं कि उनको फिर कोड करने के लिए बोला जाए तो कुछ भी नहीं आता। बट मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली गाइस थोड़ा सा एफर्ट लगाऊंगा, भले ही 1 घंटे का 1.5 घंटा हो जाए, बट वर्कशॉप टाइप ही रहेंगे मोस्टली सेशन, एंड मैं मोस्टली चीजें आपसे करवाऊंगा गाइस। एंड अगर आप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज आप भूलते नहीं है। सिमिलरली जैसा आप
क्रिकेट खेलने के वक्त थ्योरी नहीं करते, क्रिकेट खेलते तो क्रिकेट आपको समझ में आता है। साइकिल चलाने के आप थ्योरी नहीं देखते, आप साइकिल खुद चलाते हैं, तब जाके आप सीखते हो उसको, जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो। यही सारी चीजें यहाँ पर दिखा, ठीक है। चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में थोड़ी देर में, जैसे प्रोसेस हो जाएगा। थैंक्स, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय गाइस, टेक केयर। Yeah, thank you all, thank you, see you in the next session, bye.